बिहार कांग्रेस में हुए सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस के नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साथ बंटी जी चौधरी है विधायक, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस नेताओं में नाराजगी का दौर शुरू हो गया है, इस्तीफे पे की बातें हो रही। देखिए, यहाँ नेताओं में नाराजगी की बात नहीं है, हम लोग हक अधिकार की बात करते हैं। राहुल जी बात करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और हम लोग बात कर रहे हैं टिकट चोर गद्दी छोड़। जो भी टिकट चोरी कर रहा है, कार्यकर्ताओं का अधिकार है टिकट। जिस तरह से नागरिक का अधिकार है वोट, उसी तरह कार्यकर्ताओं का अधिकार है टिकट। और बाहरी लोगों को लाके, दूसरे दल से लाके जो टिकट दिया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। और इसके लिए राहुल गांधी के आवाज बनकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे कि ऐसे टिकट चोरों को कभी भी वोट ना दे। आपका ये आरोप किस पर है? बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लाह वडू या और जो भी दोषी है इसमें, जो भी दोषी है, चाहे प्रभारी हो, अध्यक्ष हो, जो भी हो, सब लोग दोषी हैं। क्या प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दिया है, आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, प्रवक्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ना कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। क्या लगता है कांग्रेस टिकट बंटवारे में धांधली हुई? धांधली हम तो बोल रहे हैं, दलाली हुई। आप धांधली की बात कर रहे हैं, लूट हुआ है। पता कीजिए, कुम्हरार के 20 साल से लगे हुए हैं और वहाँ ऐसे लोगों को दे दिया जा रहा है जो कांग्रेस में है ही नहीं। टिकट बेचा गया? अरे बेचा गया, खरीदा गया, ये तो बाद में है। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्यकर्ता ने उसको दिया गया है, जो कांग्रेसी नहीं उसको दिया गया है। बेचना खरीदना तो बात का, अगर हमको भी बोला जाता हम भी पैसा देते। पर यहाँ हक अधिकार का हनन हुआ। क्या कहेंगे? नाराजगी आपकी भी दिख रही थी। बिल्कुल, टिकट के वितरण में बहुत बड़ा खेला हुआ है। इसमें इन्वॉल्व है प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी। राहुल जी की बातों को इग्नोर किया, उनकी बातों को नहीं माना, उनके मैसेज को जनता तक नहीं पहुंचाने का काम किया। उन्होंने हमेशा कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में यादवों का 15% सरकारी बजट में है, उस 15% के अनुसार मिलना चाहिए था, सीट नहीं मिला। भूमियार की आबादी 3% से के आसपास है और उसको 9 सीट मिला है। ये कहाँ का जस्टिस है? सोशल जस्टिस की बात करने वाले राहुल जी को प्रभारी ने, सीएलपी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने और एक बिहार के कद्दावर नेता ने चकनाचूर कर दिया। किस तरह से वो हम लोग महागठबंधन के लोग जीतेंगे? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को जितना भी सीट मिलेगा, 10% भी सीट जीत जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। ये गंभीर आरोप मैं प्रभारी पर और प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लगा रहा हूँ। आप कुम्हरार की बात कीजिएगा, हमारे पटना सिटी में जो 3 महीना से आया है और वो उसको टिकट दिया गया। राहुल जी कहते थे कि घोड़ा 2 तरह का होता है, एक शादी ब्याह का, एक रेस का। हमारे यहाँ ऐसा घोड़ा को टिकट दिया कि ना वो शादी का घोड़ा है ना रेस का घोड़ा है, वो वैष्णो माता में चढ़ने वाला खच्चर है, माल ढोने वाला घोड़ा को लाके पटक दिया है। ऐसे उम्मीदवार से बीजेपी के क्षेत्र में कैसे चुनाव होगा? क्या लगता है पैसे का खेल हुआ है? बिल्कुल, पैसे के बहुत बड़ा खेला हुआ है। राहुल जी को डार्क में रख करके इन लोगों ने कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, कांग्रेस को मान मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। ऐसे लोग को चुनाव के बाद पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैंने लिखा है इसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। विषय है त्यागपत्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, रिसर्च विभाग के चेयरमैन पदों से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं। मेरा निर्णय पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में मेरे प्रदर्शन की प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं से उत्पन्न हुआ है। दुर्भाग्य से लगता है कि वफादारी, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और सादगी जैसे गुण अब हमारे पार्टी के मूल्यवान नहीं रह गए। मैंने 2015 में कांग्रेस में शामिल होने के लिए एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सीईओ पद से मैंने रिजाइन किया, वहां मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था, सिर्फ इस उम्मीद से कि हमारे लोकप्रिय राहुल गांधी जो दूरदर्शी नेता है, उनकी बातों को समझने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए उनसे बहुत उम्मीदें रही हमारी। पिछले 1 दशकों में मैंने पार्टी की सेवा में अटूट ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम किया और मुझे सौंपे गए सारे कार्यों को लगातार पूरा किया। हालांकि मेरी रिश्वत में शामिल नहीं होने और कुछ व्यक्तियों के अहंकार की संतुष्ट नहीं करने में मेरी असमर्थता ने मेरी संभावनाओं को बाधित किया है। अदानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हितों का प्रभाव पार्टी के प्रदर्शन पर प्राथमिकता लेता दिख रहा है। मेरा आदमी तेरा आदमी के सिद्धांत पार्टी के निर्णयों पर हावी हो रही है। मेरा रिकॉर्ड साफ है, साफ सभी छवि है,
शैक्षणिक पृष्ठभूमि में मजबूत हूँ। मैंने कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए थे। पूरे बिहार में बहुत काम किया था मैंने, क्योंकि जनसेवा को ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। इसके बावजूद मुझे 4 बार विधानसभा टिकट से वंचित किया गया। मुझे डर है कि पार्टी के टिकट वितरण का तरीका प्रतिकूल परिणाम देगा और शायद हम एक दहाई, मार्क माय वर्ड, 10 की संख्या भी मैं नहीं पूरा कर पाऊं इस बार के चुनाव में। एक राजनीतिक दल की सफलता उसके सिद्धांतों और अनुशासन पर निर्भर करती है, न कि चुनिंदा लोगों की इच्छाओं और मनमानी पर। दुर्भाग्य से कुछ व्यक्तियों के अहंकार ने पार्टी के मूल्य पर प्राथमिकता ले ली है। अनेक निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह मैं भी श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। हालांकि उनके सहयोगियों के सामान्य कार्यकर्ताओं के प्रति रवैया इस सपने को स्थगित करता प्रतीत होता है। मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं, लेकिन पार्टी और उसके सिद्धांत आदर्शों के प्रति मैं प्रतिबद्धता दोहराता हूं। उम्मीद करता हूं कि श्री राहुल गांधी जी भविष्य में भारत का नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद। ये प्रतिलिपि मैंने श्री राहुल गांधी जी को, किसी वेणुगोपाल जी को, श्री जयराम रमेश जी कम्युनिकेशन के प्रभारी वो है इसलिए, राजीव गौड़ा जी मेरे रिसर्च के चेयरमैन है, कृष्णा अल्लावरू यहाँ के प्रभारी, राजेश राम यहाँ के अध्यक्ष और पवन खेरा, इन सबको मैंने प्रति इसकी मार्क की है। साफ तौर से अब कांग्रेसियों में विरोध देखा जा रहा है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज पटना के होटल मोरिया में संवाददाता सम्मेलन किया और साफ तौर से बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कई लोगों पर टिकट के घोलमेल करने के भी आरोप लगाए हैं और प्रवक्ता ने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।